नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में कृतिका भाग 2 के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के विषय में चर्चा करेंगे। बच्चों, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में लेखक हमें एक व्यंग्य के माध्यम से बताना चाहते हैं कि नाक मान और सम्मान का प्रतीक होती है। इसके अतिरिक्त लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सरकारी व्यवस्था में कामकाज करने का तरीका क्या होता है और उसको कामकाज को करने की तैयारियां किस प्रकार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी कामकाज करने वाले लोगों की मानसिकता पर लेखक ने करारा व्यंग्य किया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि चाहे हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में विदेशी आकर्षण बरकरार है, आज तक भी बना हुआ है। प्रस्तुत पाठ के लेखक कमलेश्वर हैं। तो बच्चों, कमलेश्वर दूरदर्शन के महानिदेशक पद पर आसीन सारिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जैसी कई पत्रिकाओं में कार्य कर चुके हैं। इनका जन्म सन 1932 में और इनकी मृत्यु सन 2007 में हुई थी। बच्चों, इन्होंने अनेक कहानियाँ और उपन्यास लिखे जो इस प्रकार हैं। कहानी संग्रह हैं इनके राजा निर्बंसियों, खोई हुई दिशाएं, 16 छतों वाला घर, और उपन्यास हैं बेटे जिंदा मुर्दे, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी, कितने पाकिस्तान, डाक बंगला, समुंदर में खोया हुआ आदमी, एक और चंद्रकांता आदि। तो इन्होंने अनेक कहानी और उपन्यास लिखे। और इसके अतिरिक्त कमलेश्वर जी ने आधुनिक महानगरीय सभ्यता में मानव के अकेलेपन की पीड़ा का चित्रण किया है और उसकी अनेक विशेषताएं और भी रही हैं। इन्होंने सारा आकाश, ए मानुस, आधी शोतन, लैला और मौसम आदि फिल्मों की पटकथा लिखी है। इन्होंने फिल्मों की पटकथा भी लिखी है। इसके अतिरिक्त कमलेश्वर ने अनेक दूरदर्शन के धारावाहिकों के लिए भी कार्य किया है, जिनमें से कुछ हैं चंद्रकांता, युग, बेताल पचीसी, आकाशगंगा, रेत पर लिखे नाम आदि धारावाहिक हैं जिनमें कमलेश्वर जी ने अपना योगदान दिया है। अपना जो है इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से इन धारावाहिकों को अपना पार्ट बनाया है, अपना भाग बनाया है। अब बात करते हैं पाठ के परिचय की। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ एक व्यंग्य कथा है जो कि मान और सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। नाक को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। यह कथा सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े हुए लोगों की उपनिवेशी मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार है। बच्चों, ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही थी, उनकी खबरों से समाचार पत्र भरे हुए थे। रानी के दर्जी को परेशानी हो रही थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या और कब पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी जो जासूस था, पहले ही दौरा करने वाला था। नया जमाना था, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। तो फोटोग्राफर भी उसको तैयार किए जा रहे थे।